मैं डॉक्टर सीएम देव कृषि महाविद्यालय के अनुसंधान केंद्र के सीनियर साइंटिस्ट जांजगीर चांपा का हूँ। मैं चाहता हूँ कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने इनकम टैक्स 2020 में जो घोषणा किया था फरवरी में माननीय सीतारमैया मैडम के माध्यम से वित्त मंत्रालय की ओर से, लेकिन उन्होंने सिर्फ 5-5 का जो है वो गैप किया था करना चाहिए। पहले 5%, फिर 10%, फिर 15%, फिर 20% ऐसा लागू होगा। तो इस तरह से किसान बहुत ही किसान से लेके आम जनता जो टैक्स पे ही है वो लोग काफी रिलैक्स महसूस कर रहे थे कि पहले जैसा इन्होंने अच्छा इसमें हमको इनकम टैक्स में फ्री एक प्रकार से देने की कोशिश की और वो जनता उससे ठगाया नहीं। लेकिन फिर भी मैं इसलिए विरोध कर रहा हूँ कि वो जो आपने सिर्फ घोषणा किया था, घोषणा आपका जो है इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहा है और इम्प्लीमेंट नहीं हो पाने की वजह से हर नागरिक को, चाहे व्यापारी हो, चाहे कर्मचारी हो, चाहे अधिकारी हो, उनका पूरा लाभ नहीं मिल पा रहा है। कुल मिला के ये आप जो घोषणा बजट प्रस्तुत किए जिसमें जो है घोषणा नहीं करना था इस तरह से, यदि किए तो उनको जमीन स्तर पर लागू होना चाहिए ताकि हमारे देश के किसान से लेकर हर व्यक्ति जो है जो इनकम टैक्स पे ही करते हैं वो लोग को जो है लाभान्वित होना चाहिए। क्योंकि ये आपका जीएसटी और नोटबंदी के चक्कर में जो है या चलते हमारा देश इतना पिछड़ चुका है आर्थिक स्थिति से कि हमारे देश की जीडीपी माइनस में चल रही है और जीडीपी को हमको प्लस में लाने के लिए कहीं ना कहीं हमको समझौता करना पड़ेगा। और रही बात मोदी सरकार, ऐसा पहली सरकार नहीं है जिन्हें देश की चिंता है, बाकी लोग को चिंता नहीं रहा होगा। इससे पूर्व भी कई हमारे देश में प्रधानमंत्री हुए थे, वो लोगों ने देश की काफी चिंता की और उनके जमाने में हर व्यक्ति एक प्रकार से खुश रहते थे। लेकिन ये विपक्ष वाले बीजेपी के लोग थे, वही में आपके नरेंद्र मोदी भी आते हैं, ये सीतारमैया भी आते हैं और बहुत सारे नेता हैं, रविशंकर जी भी आते हैं, रविशंकर प्रसाद जो है, और बहुत सारे ऐसे लोग थे जो 1 रुपए 2 रुपए दाम बढ़ने पे, चाहे सिलेंडर का हो चाहे पेट्रोल का हो, उसमें उन लोग इतनी भारी बगावत अपने आप को शो करते थे कि इवन प्रधानमंत्री को नपुंसक भी बोला गया था, जो अपना डॉक्टर मनमोहन सिंह थे उसको, और उनको चूड़ियां भेजने का भी काम किया था स्मृति ईरानी ने। लेकिन अभी उनकी कौन सी ऐसी मजबूरी हो गई है, मजबूरियां आ गई हैं कि इतना हर रोज जो है सिलेंडर का रेट बढ़ रहा है, पेट्रोल डीजल का रेट बढ़ रहा है। आज तक इस स्तर पे जो है किसी भी सामग्री का रेट नहीं बढ़ा। जो नरेंद्र मोदी के 7 साल के गवर्नमेंट में जो रेट आज मिल रहा है, जो हर व्यक्ति उससे परेशान हो चुका है। मैं कहता हूँ मोदी जी, यदि आपको सरकार चलाने आता है तो बेशक चलाइए, लेकिन आप जो है रेट को कम करिए और आपके अपने ऊपर जो आप खर्चा करते हैं किसी प्रकार से, जो है आपकी सुरक्षा से लेके आपका खान पान से लेके हर चीज को, उसमें देश हित में आप ज्यादा लगाइए। और देश हित में यदि आप निर्णय नहीं ले सकते तो मैं तो कहूंगा भाई कि आप बेशक जो है इस्तीफा दे सकते हैं, क्योंकि दुनिया में देश चलाने के काबिल बहुत लोग हैं। हम भी देश चला सकते हैं, हम भी देश के बारे में सोचते हैं। आपने किसानों का 1% भी आपको वृद्धि नहीं कर पाया, जबकि आपने घोषणा किया था 2% वृद्धि करूंगा, किसानों का आय दोगुनी करूंगा। लेकिन मैं कहता हूं किसानों की आय, मैं जिस दिन प्रधानमंत्री बन जाऊंगा, मेरे सपना है, मेरे देश के प्रति अपना लगाव है, देशभक्ति है, जिस दिन मैं प्रधानमंत्री बन जाऊंगा आप सब देश की जनता की दुआओं से, मैं कहता हूं ऐसा व्यक्ति हूं कि मैं किसानों की आमदनी 4% बढ़ा सकता हूं और बढ़ाऊंगा। ये मेरा संकल्प है। यदि संकल्प ना हो तो जो वही, मैं ऐसा व्यक्ति हूँ जो बोलता हूँ वो करता हूँ और कर दिया वही बोलता हूँ। इसलिए मेरी बातों को कोई मजाक में न ले। मैं चाहता हूँ कि सारे देश की जनता ये मेरी बातों पे अमल करे, मेरी बातों को माने और इसको अधिक से अधिक वायरल करे, क्योंकि हम सबको जो है देश की चिंता करनी पड़ती है, देश की जनता की चिंता करनी पड़ती है। और खासकर अभी कृषक आंदोलन हो रहा है, किसान आंदोलन जो चल रहा है बहुत ही अच्छा है। मैं कहता हूँ किसी भी प्रकार से नुकसानदायक नहीं, क्योंकि मैं भी कृषि वैज्ञानिक हूँ। और आपका जो ये जो है ये जो पद्धति लाई गई 3 कानून बना करके जो है ना, वो जो पूरी तरह से गलत है। बल्कि हमको आज के डेट में ये करने की आवश्यकता है, किसानों को उद्योग का दर्जा दिया जाए। किसान अपना हर चीज का, अपने उत्पादन का मूल्य निर्धारित करेंगे और उसी के आधार पे हम जो व्यापारी वर्ग है उनको खरीदेंगे। और व्यापारी वर्ग को सिर्फ 10 से 15% ही उनको जो है मार्जिन मिलना चाहिए कि वो उसका वैल्यू एडिशन अपग्रेडेशन करके जो है वो कि आम जनता तक पहुंचाते हैं।
और इस तरह से जो है हर आदमी को ये सोचना है, जब तक किसान, हमारा देश का किसान मजबूत नहीं होगा, उनकी आमदनी 4 गुनी नहीं होगी, उनके पॉकेट लेवल पैसा नहीं रहेगा उनके पास, तो देश हमारा हमेशा गरीब कहलाएगा। और देश की चिंता करना, खासकर किसानों की चिंता हर सरकार की दायित्व बनती है। और मोदी सरकार ऐसे हैं जो अभी तक निरंकुश बन करके बैठे हैं, जैसे कुछ नहीं हो रहा हमारे भारत में। और जो अमेरिका जाके डोनाल्ड ट्रंप को ऐसा बोला है कि एवरीथिंग इज ओके इन योर इंडिया, डेट मीन्स ये कह रहे हैं कि वो भारत में सब कुछ सही है, लेकिन भारत में कुछ भी सही नहीं। मैं इसलिए दमदारी के साथ बोल रहा हूँ कि भारत की हमको मजबूती यदि भारत की हो जाए, तब हम दूसरे देश को हम जा करके बोले कि आज कोई भी एनीबडी कैन विजिट टू इंडिया टू सी द इकोनॉमिक्स एंड एवरी लेवल ऑफ और लिविंग बीइंग से लेके लिविंग स्टैंडर्ड से लेके सब किसानों की आमदनी, कहीं भी आप जाके सर्वे कीजिए, कहीं से भी आप जो है उसका इंटरव्यू लीजिए। जब सब लोग अच्छे बोलेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बहुत अच्छा काम किया, तभी मैं मानूंगा कि नरेंद्र मोदी ने अच्छा काम किया। क्योंकि मैं भी वैज्ञानिक होने के नाते मुझे सबकी पीड़ा है और किसानों की दुर्दशा मैं देख रहा हूँ। और इस कदर रेट बढ़ते जा रही है हर सामग्रियों का, पेट्रोल डीजल का जब बढ़ गया, तो इसी प्रकार से अन्य सामग्री का भी रेट वो काफी बढ़ चुका है, जिसको आज के डेट में आम किसान तो ये कहना चाहिए ले ही नहीं पा रहा है। दाल भात भी उसको नसीब नहीं हो रहा है। कई लोग जो आत्महत्या भी करने पर मजबूर हो गए, क्योंकि 100 रुपया लीटर पेट्रोल जो है आज के डेट में कि अधिकारी कर्मचारी भी जो है डलाने में उसको हिचक हो रही है, कैसे करूं, कैसे चलाना महीना। और ये इन्होंने जो है 7वां वेतनमान दिया था नरेंद्र मोदी ने, उस पर कुछ भी वृद्धि नहीं हुई है। जबकि 6वां वेतनमान शासकीय कर्मचारी अधिकारियों के लिए जो डॉक्टर मनमोहन सिंह ने दिया था, उसी की बदौलत आज हर कर्मचारी अधिकारी खुश होकर के ये 10 साल हम लोग खींच लिए, कहना चाहिए। यदि वो उनका अच्छा ये मतलब 50-60% वृद्धि उन्होंने नहीं दिया होता, तो आज भी किसान और कर्मचारी अधिकारी नाखुश होते और अपना महीने का जो है खर्चा वो पूरी तरह चला नहीं पाते, क्योंकि उनमें खर्चा में खाना पीना से लेकर अपने बाल बच्चों को पढ़ाना लिखाना, स्कूल भेजना, सारी चीजें आती है। तो इस तरह से देखा जाए तो आज के भारत के पर कैपिटा इनकम भी जो है एकदम घट गई है, जमीन पे स्तर पे आ गई है। और इस तरह से घटिया व्यवस्था करना चाहिए जो नरेंद्र मोदी के द्वारा, माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा किया जा रहा है, वो एक प्रकार से पूरी तरह से गलत है। और ये जो है इनको हम चाहेंगे हम नरेंद्र मोदी जी से कि इनमें सुधार लाई जाए। अन्यथा मैं यही कहूंगा, क्योंकि इस देश में आपसे सिवाय यदि आप सोचते हैं कि मेरे से बढ़कर कोई आदमी नहीं है, तो आपको बढ़कर के आदमी समझ करके हम लोग प्रधानमंत्री बनाए हैं। और ये सोच करके बनाया कि आप हर चीज का वादा किए थे। आपका हमारे पास प्रूफ भी है कि मैं जिस दिन सरकार में आऊंगा टैक्स फ्री कर दूंगा हर चीज को, ठीक है, लेकिन आपने टैक्स फ्री नहीं किया। आप पेट्रोल डीजल के बारे में बोलते थे, लेकिन आप जो है जैसे प्रधानमंत्री की कुर्सी 2014 में आपने संभाला, वैसे ही हर चीजों का रेट आपने डबल तिबल कर दिया। अब इस तरह से आप सोचिए, जो आपने वादा किया था अपने वादा के खिलाफ ही, या वादा को एक भी वादा को आपने पूरा नहीं किया, तो आपको भला हम अच्छे इंसान या अच्छे प्रधानमंत्री कैसे बोल सकते हैं? ये देश की जनता खूब जानती है। वही जो आज के डेट में जो बीजेपी कार्यकर्ता से लेकर बीजेपी नेता लोग जो है तारीफ किया करते थे, आज के डेट में कई बीजेपी नेता पार्टियां भी छोड़ के जा रहे हैं। बीजेपी नेता जो है आपके कार्यकर्ता से ये जो है आपके खिलाफत भी आ चुके हैं। और देश जब किसान हित में और किसान के साथ जब हो जाएगा, तो आप कहीं के नहीं रहेंगे। आपकी इज्जत भी धूमिल हो रही है, आपकी इज्जत भी आ चल रही है, देश विदेश में आपकी बदनामी भी हो रही है। तो आप पढ़े लिखे हो न हो, लेकिन आपको इस तरह का काम नहीं करना चाहिए कि देश का हमारा नाम डूबे। और जब आप प्रधानमंत्री, देश विदेश आप बहुत घूम चुके हैं, लेकिन हमारा देश का कोई विकास नहीं हुआ है, मैं जानता हूँ। और किसी भी प्रकार से समानता ये वो जो है आप प्राइवेटाइजेशन भी कर रहे हैं, वो भी पूरी तरह से गलत है। इसका मतलब आपको सरकार चलाने नहीं आ रहा है, इसलिए आप प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं। यदि आपके पास क्षमता होती है, आपके पास ज्ञान होता, तो प्राइवेटाइजेशन न करके सारी चीजों को शासकीकरण करना चाहिए, ठीक है। और शासकीकरण होने पे ही आप आम जनता को आप नौकरियां में दे सकते हैं। जितने बेरोजगार पढ़े लिखे युवा युवतियां हैं, नवयुवक जो है, ये सबको रोजगार तभी देना संभव जब शासकीकरण करेंगे। और प्राइवेटाइजेशन करेंगे तो प्राइवेटाइजेशन में वो कुछ भी कर सकता है, उस पर हम भरोसा नहीं करते। और इसलिए जो है प्राइवेटाइजेशन पूरी तरह से
बंद होनी चाहिए। ये मैं नैतिक जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूँ। मैं खुद कृषि वैज्ञानिक हूँ। मैं अपने आप में बहुत काबिलियत भी रखता हूँ, है ना, तारीफ मैं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन काबिलियत रखता हूँ तो देश और विदेश भी मैं चला सकता हूँ। ये मेरी क्षमता है। मैं अपनी क्षमता के बारे में आपको बताया, या मैं इससे ज्यादा आपको नहीं बोल सकता, क्योंकि मैं जो है एक अधिकारी जरूर, लेकिन मैं जो है मेरा बोलने का मौलिक अधिकार है, मेरा अपना वक्तव्य जाहिर करने का मौलिक अधिकार के तहत मैं आपको बता रहा हूँ, सूचना दे रहा हूँ। तो ये जो है आपकी सरकार में जितनी अभी तक के गड़बड़ियां, अभी भी वो आप बोलते थे ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, लेकिन आप ही के पार्टी की जितना बर्बाद आज